बेच दे, सब कुछ बेच दे। पैसा चाहिए ना तुझे, बेच दे सब कुछ। अब अपनी आई को भी बेच डाल बेटा। अरे घर का इतना सब कुछ बेच दिया तूने, फिर भी मन कैसे नहीं भरा तेरा? क्यों आया मेरे पास वापस? जा, निकल जा यहाँ से। आई, क्या हुआ है? अरे देख, वो पैसा देख। ये किसके पैसे हैं? हाँ? अरे ऊपर से आते समय इसे पकड़ा है मैंने। अरे अब ऊपर से पैसा लेकर आया है, मतलब कहीं तो हाथ मारा है ना इसने। मतलब ये पैसे तेरे ही होंगे। बता भैया, अरे चोरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें पैसे चाहिए तो बोलो ना, मुझे देता ना मैं। क्यों चाहिए तुम्हारे पैसे? क्यों हाथ फैलाए तुम्हारे सामने? क्यों चाहिए तुम्हारे उपकार? क्या है ये क्या किया तुमने? जो बची खुशी इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिला दी। क्या जरूरत थी चोरी करने की? क्या जरूरत थी? रोज सबके सामने अब सिर झुकाकर रहना पड़ेगा। सारा मान अभिराम भैया का। तुम्हारे हाथ में कल आरती की थाली भी नहीं रहेगी। क्यों किया ऐसा? वो मुझे थोड़ा काम था इसलिए। अरे इतनी रात को कौन सा काम था तुझे? वो डॉक्टर। अरे कितना झूठ बोलेगा, हाँ? अरे तेरी सारी नौटंकी जानती हूँ मैं। तेरा अभिराम कमाता है इसलिए ये घर चल रहा है, वो भी तुम्हें देखा नहीं जाता। अच्छा, वो कमाता है? उससे पहले कौन कमाता था? अभी ये कमाता है इसलिए घर चलता है। उसके पहले कौन चलाता था घर? अरे इतना ही नहीं, इनकी पढ़ाई के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, सब भूल गए ना? ओ, खबरदार जो इनके पैसों को हाथ लगाया तो तुम्हारे पैसे ना तुम्हें ही फले। चलो तुम। चलो चलो। अरे बाबा, क्या गलती हो गई मुझसे जो ये ऐसा बर्ताव करने लगा? अरे बाबा बता ना, क्या गलती हुई मेरी? क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई मेरी? अजी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उनके तो सारे कर्म ही बुरे हैं ना, और वक्त आने पर उन्हें उनके कर्मों की सजा भी मिलेगी। तुम चिंता मत करना। चल चल। क्या चल रहा है ये सब? अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या जरूरत थी चोरी करने की? हुई ना सबके सामने छीतू। अभी गणपति आने वाले हैं, तुम्हारे ये सब करने से बची कुछ इज्जत भी चली गई है। कोई खुशी नहीं, कोई मौज नहीं। अब किस्मत के आगे किसकी चलती है? सो जाओ। मुझे हाथ मत लगाओ, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। गणपति से पहले पैसे देने वाला था ना। हमको फंसाया ना भाड़े के व्यवहार में। अब देखता हूँ तेरे को आज। गणपति से पहले पैसे नहीं दिए ना तो तेरा विसर्जन होगा। इंदु, तुम्हारी बहू सारी चीजें जल्दी सीख गई। हाँ, आ गई? हो गई सुबह? हाँ ना, आज मेरी नींद ही नहीं खुली। हो गई आपकी पूजा? हाँ, ऊपर वाली मालकिन तो अब पूजा करने बैठी है। मुझे तो लगता है पूजा कैसे करते हैं ये भी नहीं पता होगा इसको। कावेरी काकी, हाँ, ये फूल बालों में लगाओ। पूर्वा, क्या चल रहा है तेरा ये? कितने दिन हुए तेरे मरद को मरे? सूना माथा लेकर पूजा में आ रही है तू? चल जा इधर से।
निकल जा। रुक जा। ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ? अरे तुम्हारे माथे पर सिंदूर सजा है ना, इसलिए तुम एक विधवा का दुख नहीं समझती। हाँ। पूर्वा, आय की बात मन को चुभी होगी ना? तुझे देखती हूँ ना तो मेरा सारा अतीत मुझे दिखाई देता है। तेरे बाबा ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बाबा ने मेरी। आज तेरी आई ने तुझे जो कुछ भी कहा है, किसी दिन मेरी आई ने मुझे कहा था, पर मैंने तय कर लिया था कि मैं इनके दबाव में नहीं रहूंगी। इसलिए मेरा भला हुआ है, मैं यहाँ से बाहर निकली और इसीलिए आज मेरे माथे पर कुमकुम है। शुभ कार्य में पहले मेरे साए तक को आने नहीं देते थे, पर आज शुभ कार्य होता है तो लोग इस छाया माँ के पैर छूते हैं। पूर्वा, तू खुद को दोष मत दे और तेरे नसीब को भी मत दोष दे। इस सब में से बाहर निकल। मैं हूँ तेरे साथ, ये छाया माँ तेरे साथ है। इसमें से बाहर निकल, कभी कभी आश्रम में आया कर, तभी तुझे जीने का सही रास्ता मिलेगा। ओ दत्ता सेठ, क्यों व्यवहार किया? क्या हुआ? तुम हाँ, जिस सेठ का तुम लोग नाम ले रहे हो ना, उनकी इकलौती पत्नी हूँ मैं। ऐसा है क्या? दत्ता सेठ है क्या घर पे? दत्ता सेठ बोला ना? अरे सेठ क्या ऐसे ही खाली घर पर बैठे रहते हैं? काम करने गए हैं। तो अभी कहाँ होंगे दत्ता सेठ? अब खेत में होंगे। खेती है भी आपकी? नाम क्या है? दत्ता नाइक। बहुत खेती बाड़ी है उनकी, नजर कम पड़ जाती है। कहाँ है? वो मैं नहीं बता सकती, वो नहीं बता सकती। वो इस गांव के इकलौते सेठ है, दत्ता नाइक, दत्ता सेठ, और मैं उनकी सेठानी। सरिता, मुंह बंद रख। तुझे पता नहीं दरवाजे पे यमदूत आया है, ज्यादा बोलेगी तो मेरे गले में फंदा गिरेगा। अच्छा, तो अब कब आएंगे दत्ता सेठ, या मैं उनसे खेत में जाकर मिलूं? नहीं, वो वहाँ नहीं मिलेंगे तुमको, कहीं और चले गए होंगे। ऐसे तुरंत? हाँ तो पैरों में चक्री लगी हुई है उनके, कभी खेत में कभी चक्की। चक्की? हाँ, तुमको पता नहीं? दत्ता सेठ की खुद की आटे की चक्की है। पर बदन पे कभी आटा दिखा नहीं उनके। हैं? पागल हो क्या? मालिक कभी खुद गेहूं पीसता है क्या? हैं? ठीक है, वो वहाँ चक्की पर होंगे ना, तो हम वहीं पर जाकर मिलते हैं। नहीं मिलेंगे वो वहाँ भी, अब तक तो बाजार निकल गए होंगे। बाजार में किस लिए? पैसों की वसूली करने। दत्ता सेठ वसूली भी करते हैं? हाँ। कितने लोग उनसे पैसे मांगते हैं और तुम लोग जैसे ही चिल्लाते रहते हैं, दत्ता सेठ, दत्ता सेठ। फिर क्या, दत्ता सेठ को दया आ जाती है और दे देते हैं पैसे, वो भी बिना ब्याज के। क्या हुआ? तुम लोग भी पैसे उधार मांगने आए हो ना? चलो जाओ इधर से, जाओ यहाँ से। अगली बार इधर पैसे मांगने मत आना, इधर कभी भी पैसे मांगने के लिए आने का नहीं। हाँ? अरे हम तुम लोग कौन हो बताने की जरूरत नहीं, मैं चेहरा देखकर औकात पहचान लेती हूँ। हाँ, सरिता हूँ मैं। चलो जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ। दत्ता सेठ, दत्ता सेठ, और मैं उनकी सेठानी। भैया, गणपति कल आने वाले हैं। हाँ, तब हम सब मिलकर बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। गणपति, गणपति। मुझे आज भी याद है, बचपन में जब घर में गणपति बैठते थे तब बाबा घर पर नहीं रहते थे, सब कुछ तुम और दत्ता भैया मिलकर संभालते थे। तब मैं तुमसे पूछता था, मैं मदद करूं क्या, मैं मदद करूं क्या,
तब तुम कहते थे नहीं, पहले तू बड़ा हो फिर सब कुछ तू ही कर। अब कर रहा हूं मैं अकेला ही। सच बताऊं, इतना बड़ा कभी नहीं बनना था मुझे कि सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा तुम लोगों के सिवाय। गणपति आने वाले हैं, अभिभाव ने बताया है। भूल गया। अभिभाव। हाँ, लकड़ी, मोटी लकड़ी लाने को कहा था। गणपति के तैयारी के लिए मोटी लकड़ी चाहिए। कौन है? चूहा है ना? हाँ ना? गणपति बप्पा को लेकर आने वाले हैं ना? मुझे भी गणपति की तैयारी करनी है, पर मोटी लकड़ी मिल नहीं रही है ना। लकड़ी, मोटी लकड़ी। लकड़ी मिल गई, चूहे ने लाकर दी। बड़ा चूहा होगा, लकड़ी लाकर दी। चूहा नहीं है, तुम हो, मुझे मालूम है। तुमने दी है ना लकड़ी, हाँ ना? दत्ता भाऊ, तुमको सब ढूंढ रहे हैं घर में। सरिता भाभी ढूंढ रही है। सरिता भाभी! चुप। तुझे लकड़ी मिल गई ना? हाँ। अब घर में किसी को बताना मत, मैं यहाँ छिपा हूँ। आप छिपे हैं, नहीं बताऊँ ना? हाँ, नहीं बताऊंगा। छिपे हैं, नहीं बताऊंगा। लकड़ी नहीं बताना है, छिपे हैं। इंदु, अच्छा लगा रे, इतने दिनों बाद घर में रौनक देख के। हाँ री, अभिराम ने ये सब कुछ बहुत अच्छा किया। कावेरी, इन्हें हल्दी कुमकुम लगा, फल दे और नमस्कार कर। हाँ? इस बहू के अच्छे कदम घर पे पड़े और गणपति आए। अब इसी के हाथों होगा ना सब। हाँ तो मेरी बहू है ही इतनी गुणवान। हाँ, नहीं बताना है, नहीं छिपे हैं, नहीं छिपे हैं, नहीं छिपे हैं, बताना नहीं है। माई, एक केला लूं? नहीं छिपे हैं, नहीं बताना है। ए बावले, क्या? कौन छिपा है? किसे बताना नहीं है? नहीं बताना है। ए, देख, अब घर में त्योहार का वक्त है, समझा ना तू? और ये जो तेरा नाटक चल रहा है ना, वो अभी के अभी बंद कर। उठा ये लकड़ी और जहाँ से लाया वापस रख। गड़बड़ नहीं है, नहीं बताना है, गड़बड़ नहीं बतानी है। दत्ता नाइक है क्या घर में? नहीं बताना है, नहीं बताना है। सुबह से कोई ना कोई मिलने आ रहा है और पता नहीं मेरे पति सुबह से किधर गायब हो गए हैं। क्या है रे, क्यों हंस रहा है? नहीं बताना है, नहीं छिपे हैं, नहीं बताना है। अब चुप रहे, हाँ? मुंह बंद रख अपना। नहीं बताना है, छिपे नहीं है, नहीं बताना है। फिर से क्यों आ गए? बताया था ना, दत्ता सेठ नहीं है। कहाँ गया दत्ता सेठ? अरे ये क्या है? पुलिस को लाने की क्या जरूरत? पागल हो गए हो क्या तुम? देख रहे हो साहब, इनके पति ने हमें फंसाया है और ये कहती है कि तुम पगला गए हो क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पति क्यों फंसाएंगे? पैसों के लिए। पैसों के लिए? क्या बोल रहे हो तुम? अरे देखो कितना बड़ा घर है हमारा, वो क्यों तुमको फंसाएंगे? अरे देखो, हम ऐसे काम नहीं करते। ये झूठ बोल रहा है ये। समझ जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब समझ जाएगा।
कहाँ है दत्ता नाइक? हुआ क्या है? दत्ता नाइक ने इनके साथ बाड़े का व्यवहार किया था, कुछ पैसे भी एडवांस में लिए थे और अब पैसे भी नहीं लौटा रहे हैं और व्यवहार भी पूरा नहीं हो रहा है। कहाँ गए हैं दत्ता सेठ? अरे सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, सुबह से घर पर ही नहीं है वो। सचमुच दत्ता नाइक घर पर नहीं है? ए बावले, चुप कर। इधर क्या चल रहा है और तेरा क्या चल रहा है? मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है तुझे? वो नहीं साहब, उसे कुछ नहीं पता है। पांडु अंदर जा। नहीं इधर आ। क्या मालूम है तुझे? तुम्हें नहीं बताऊंगा, पहले कान बंद करो, कान बंद करो। पांडु मुंह बंद रख अपना। 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। इधर आ। यहाँ से जा। बता तुझे क्या मालूम है? दत्ता भाऊ ने ना घर में किसी को बताना नहीं है ये कहा है। क्या? कि वो इधर ही है। कहाँ? सामान के कमरे में। मुझे बताएगा? हाँ, लेकिन घर वालों को मत बताना। हाँ? नहीं बताऊंगा। दत्ता भाऊ ने मना किया है, किसी को बताना मत। हाँ नहीं चल। तुम सब यहीं रुकोगे। मात्रे, तुम्हें नहीं बताना है, तुम्हें नहीं बताना है, इनको बताना है। आओ बाजू हटो, आओ। बावले ने क्या बताया क्या नहीं, बावले की सुन रहे हैं ये। भाभी वो बता कर भी क्या बताएगा? अरे बता भी दिया तो क्या, जो सच है वो बाहर तो आएगा ना। देख लिया अभिरामा, घर बेचने की इसे कितनी जल्दी हो गई थी। 6 महीने पहले इसने पैसे ले लिए थे। आई, मैं देखता हूँ, रुको। चलो। दत्ता भाऊ साहब, मैंने इनको नहीं बताया। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया है। ये देखिए दत्ता नाइक घर में छिप कर बैठे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत व्यवहार किया इस डर से। साहब नहीं साहब, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इन्होंने पैसे। देखिए, अब जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आकर कहिए। साहब छोड़ दो। मात्रे, ले चलो इसे। चल। साहब मुझे छोड़ दो। साहब मैंने शादी कुछ नहीं किया साहब। अभिराम भैया इनको साहब, छुड़ाओ ना। मैंने कुछ नहीं किया। आओ साहब, लग रहा है। साहब मैंने कुछ नहीं किया है। सुनिए साहब, अरे मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। साहब सुनिए ना। साहब अरे वो साहब कुछ नहीं किया, इन्होंने छोड़ दो ना। साहब कुछ नहीं किया, क्यों लेके जा रहे हो? साहब कुछ नहीं किया, छोड़ दो इनको। साहब मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। साहब अरे नहीं, अरे कुछ नहीं किया इन्होंने। अरे गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दुखकर्ता दुखहर्ता वरदा विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम उपालयाची, सर्वांगी सुंदर केशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फोडाची। जय देव जय मंगलमूर्ती, हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पुरती। जय देव जय देव। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। थैंक यू सर। जब तक कबूल नहीं करता तब तक मारते रहो। गणपति है, प्रसाद कम नहीं होना चाहिए। अरे मैं मर जाऊंगा। साहब मेरे पति को जेल में डाल दिया। तो मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब, मेरे पति ना बहुत सज्जन है साहब,
लोगों ने ना झूठ मूठ के आरोप लगाए हैं उन पर। ये फाइल दिख रही है? क्या है? तेरे पति की आज तक आई हुई शिकायतें हैं इसमें। गांव में छोटी मोटी चोरी करना, दारू पी के दंगा करना, तमाशा करना, मारपीट करना, दारू के ठेके पर एक की आंख फोड़ी है इसने। बोलना, कैसे छोड़ दूं इसे? वो फिर से ऐसा नहीं करेंगे, वो सुधर जाएंगे। हम फिर से ऐसा कुछ करने का मौका देंगे तब ना। अफरा तफरी किए हैं दत्ता ने, उसके खिलाफ शिकायत है। अगर उसके खिलाफ शिकायत आती भी नहीं ना तो भी उसे अंदर ही डालने वाला था मैं। साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपकी बहन जैसी हूँ ना। अच्छा, पर आज रक्षाबंधन नहीं है ना, ये आरती की थाली में तुम्हारे पति डाल दूं। साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे पति को मैं छोड़ने वाला नहीं। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है मैं क्या चीज हूँ। मेरे पति को छोड़ा नहीं ना तो मैं करनी कर दूंगी सब पर। हाँ, हल्के में मत लेना, ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं। सरिता हूँ सरिता। पालव मैडम। यस सर। दूसरी कस्टडी खाली है ना? हाँ। इन्हें डाल दो अंदर। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। पर आपको बता देती हूँ, इनको छुड़ाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कुछ भी करूंगी पर छुड़ाऊंगी। पालव मैडम। चल जा रही हूँ मैं। योग तुझा घडावा, जे कारणी देह माझा पडावा, बेशू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे की जाता। गणपती बाप्पा आरती हो गई है। अब पुलिस स्टेशन में जाकर दत्ता का क्या हो रहा है ना वो पता लगा ले। हाँ मैं जाता हूँ। अरे कल से ना सरिता भूखी है। आज सुबह वो बाहर चली गई पर अब तक वापस नहीं आई रे। आई, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या करना है। हाँ, पर किसी को साथ ले जा। हाँ, वो साड़गांव कर आने वाला है, मैं उसे साथ लेकर जाता हूँ। कुछ भी कर ले पर उसे घर ले आ। वार त्योहार का दिन है। मैं ले आऊंगा। हाँ ठीक है। कावेरी मेरे साथ अंदर चल रहे जरा। हाँ चल। सरिता भाभी आ गई। आ गई। दत्ता भाऊ नहीं आए। अच्छी सजावट की है, सबके चेहरे भी खुश हैं। होंगे ही ना। मेरा पति पुलिस स्टेशन में जो है। अरे क्या बोल रही है तू? झूठ बोल रही हूँ। आज गणपति का त्योहार है। इस घर का आदमी पुलिस की मार खा रहा है पुलिस स्टेशन में। पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया, पर किसी को कुछ नहीं लग रहा है ना। चाहे दीदी, कम से कम तुमको अपने भाई की तो फिक्र होनी चाहिए। अरे ये क्या बोल रही है? दत्ता जेल से छूट जाए इसलिए मैं रात भर ध्यान लगा रही थी। ये देख, गणपति विसर्जन होने से पहले दत्ता जेल से छूट जाएगा। पर कौन छुड़ाएगा उनको? माधव भैया छुड़ाएंगे या ये बावला पांडु छुड़वाएगा? भाभी, मैं उसे छुड़ा कर ले आऊंगा। कब लाने वाले हो उनको? मार खा खा कर उनकी मौत हो जाएगी तब। भाभी, मैं उधर ही जा रहा हूँ। अभिरामा जा तू। अरे सरिता, ऐसा क्या कर रही है? घर में गणपति आए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। गरड़े। यस सर। इनके लिए 2 चाय कहो। ठीक है सर। सिर्फ चाय मंगा रहे हैं? तुम्हारे भाई का प्रताप हमें अलग से समझाना पड़ेगा क्या? नहीं साहब, हमें सब कुछ पता है, पर आप देखिए ना, कुछ हो सकता है तो।
कारण क्या है, घर पे गणपति है इसलिए। जमानतदार लाओ, छुड़वा लो। मैं हूं ना, मैं करता हूं। आप कैसे रह सकते हो? खून के रिश्ते को जमानतदार नहीं मानते। गांव का कोई दूसरा जमानतदार ले आओ। मिल गया, जमानतदार मिल गया। मिल गया समझ लो। अरे मैं हूं ना, ऑल इन वन सालगांवकर। मिल गया। अच्छा, तो तुम ही हो वो सालगांवकर? ऑल इन वन सालगांवकर। मतलब आपको भी मेरा नाम मालूम है? हाँ, सुन के था, पर प्रत्यक्ष मुलाकात आज हुई। साहब जी, काम हो जाएगा। आपको जैसा जमानतदार चाहिए मिल जाएगा। हाँ ना, तो उसे तुम्हारे लिए तैयार रखना। है? साहब वो ऑल इन वन सालगांवकर गांव में कितने लोगों को किराए के मकान चिपकाए, कितने काम अधूरे किए, मोबाइल कार्ड बांटे, उसमें रेंज नहीं, इंश्योरेंस करवाए, अप्रूवल नहीं। ऑल इन वन सालगांवकर। मैं इन्हें यहाँ आया हूँ मानसिक आधार देने। हाँ, मुझे एक काम याद आया, मैं जा रहा हूँ। साहब जी, चलता हूँ। हाँ। देखिए नाइक, तुम कोई अच्छा जमानतदार ले आओ और अपने भाई को ले जाओ। तब तक हमें भी करने दो ना उनकी खातिरदारी। जाइए। ठीक है साहब, मैं देखता हूँ। देख रहा है ना बाबा गणपति, क्या चल रहा है ये? तू तो शांत बैठा है। तेरा सारा आशीर्वाद उनके लिए, सब कुछ उनको दे देता है। अरे अपना ये आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे भी कभी रख। अरे विघ्न हरता है ना तू, तो फिर हमारी चिंता नहीं होती क्या रे तुझे? मेरी बेटी की मांग उजड़ गई है, मायके से लाकर बिठाया है, और मेरा पति पुलिस स्टेशन में है। देख रहा है ना ये सब तू? अरे चुप हो जा, क्या चल रहा है तेरा? क्या चल रहा है मेरा? भगवान को अपनी शिकायत बता रही थी। घर में तो कोई सुनता नहीं है ना मेरी, इसीलिए देख रही थी भगवान सुनता है कि नहीं। अरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और उनको बताकर वो भी क्या करेंगे? अपने जो कर्म होते हैं ना, वो भोगने ही पड़ते हैं। अच्छा, हमारे बुरे कर्म और अच्छे कर्म किसके? आपके? आई, तुम ये क्या बोल रही हो? अभी काका गए हैं ना बाबा को लाने? कब गए? एक दिन हो जाने के बाद? हाँ, कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं। तुझे अपने काका पर बहुत प्यार आ रहा है क्या? अरे तेरे मनहूस कदमों की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इधर। बता, कुछ अच्छा हुआ है क्या? उसे क्यों दोष दे रही है? क्यों मतलब क्या? हाँ, क्या अच्छा हुआ इसके आने के बाद से? देख रही हो ना, पहले पति को निकल गई, फिर ससुर को मार दिया, अब बाप भी जेल में चला गया है। इसीलिए बोलती हूँ मैं, भगवान के पास नहीं जाने का। सब भ्रष्ट कर दिया ना तूने। निकल जा यहाँ से। समझ में नहीं आता क्या? चल जा यहाँ से, जा अपने घर जा। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तो फिर जहाँ जाना है वहाँ जाकर मर, समझी तू? सरिता, तू क्या बोल रही है? इसका होश है तुझे? आप बीच में मत बोलो। हाँ, मैं अपनी बेटी को जो मर्जी वो बोलूंगी। अरे उसे बाहर निकाल कर क्या मिलेगा तुझे? दत्ता वापस आएगा। मुझे किसी से भी तकलीफ नहीं चाहिए। बेटी से क्या तकलीफ है तुझे? अरे ये क्या कर रही है तू? आजी, मुझे जाने दे। मैं सच में अपशगुनी हूँ, और अगर मेरी वजह से किसी पर परेशानी आ रही है तो जाने दे मुझे। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। आजी देख, मेरे जाने से अगर किसी का भला हो रहा है तो होने देना। अरे यहाँ जो बैठा है ना, वो सबका भला करेगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, दिमाग में गुस्सा भरकर कहीं मत जा, नहीं तो खुद का कुछ भला बुरा कर लेगी तू। आजी देख, तू डरना बंद कर। मैं खुद के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी, पर अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे पूर्वा, तुम कहीं नहीं जाने का। काकी, मुझे जाने दे। देखो, तेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। दत्ता भैया आ जाएगा। तेरे को यहाँ से जाने का जरूरत नहीं। पूर्वा, क्या हो रहा है?
अभिराम वो अंदर से बहुत टूट गया है, इसलिए घर से जा रहा है। कोई कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, इस घर की बेटी गणपति के दिनों में इस घर से बाहर नहीं जाएगी। ओ अभिराम भैया, तुम पुलिस स्टेशन गए थे ना, तो कहाँ है ये? उनको अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? भाभी, भैया को छुड़वाने के लिए जमानतदार की जरूरत है। अरे तो दे देते ना जमानत। अरे मैं सालगांवकर को लेकर गया था, पर उन्होंने मना किया। दूसरा जमानतदार लाओ का है। हाँ तो जमानतदार है ना। कौन? अरे सुशल्या का पति, उसका पति पुलिस में था ना। मैं बोलती हूँ उनको। अभिराम खबरदार, उनके यहाँ गया तो इनको जेल में ही रहने देंगे क्या? तो फिर दूसरा जमानतदार ढूंढो, पर वहाँ जाना नहीं। सुशल्या के साथ आपका झगड़ा होगा, वो आप अपना खुद देख लो। आपकी वजह से मेरे पति का नुकसान क्यों? अरे सुशल्या के साथ सबके झगड़े हैं। उसने और उसके आई ने पैसे के लिए क्या किया ये तू भूल गई होगी, पर मैं नहीं भूली हूँ। उम्र भर सीने से लगा कर रखो, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। कहाँ जा रही है? जा रही हूँ शमशान। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अरे कावेरी, पूर्वा को अंदर ले जाओ। बहुत जरूरी काम। बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे। मैं पैसे नहीं देने वाली। अब बाड़े का व्यवहार होने के बाद ही बाकी पैसे मिलेंगे। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। अरे तुम बोलोगी तो घर का कट का झाड़ू भी करूंगी, पर मेरी मदद करो ना। नहीं मत कहना। हाँ, क्या काम है बोल। मेरे पति ने बाड़े का व्यवहार किया था और पैसे लिए थे। क्या? मुझे बिना बताए दत्ता ने बाड़े का व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? नहीं, व्यवहार किया नहीं। फिर उन्होंने एक आदमी से ना थोड़े से पैसे लिए और दारू में खत्म कर दिए। उस आदमी ने पुलिस में कंप्लेंट की, तो पुलिस घर आई और उनको लेकर गई। ये बाड़ा बेचने की कोशिश मैं कर रही हूँ और मेरे पीठ पीछे ये सब तमाशा चल रहा है क्या? सरिता, अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो इस बाड़े के व्यवहार से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझी? गलती हुई, मुझसे गलती हुई, फिर ऐसा नहीं होगा। बस एक बार इनको छुड़वा दो। वो जमानत होती ना, वो इनको दिलवा दो। घर में गणपति बैठे हैं और मेरा पति घर पर नहीं, अच्छा दिखता है। अच्छा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उनको छुड़वा दो। पैर पड़ती हूँ मैं। चुप रह। तेरा ये भीख मांगना हमेशा का है। तू मेरे पैरों पर गिरती है, मुझे तेरी मदद क्यों करनी चाहिए? तुम जो बोलोगी मैं करूँगी। तुम बताओ क्या करूँ? क्या? जो बोलूंगी वो करेगी? हाँ। ठीक है, ठीक है। तू जा घर पर और जो नायक घमंड करते हैं ना, उनको मेरे पास भेज। वो अभिराम, उसकी आई या उनकी लाडली बहू, इन तीनों में से कोई भी यहाँ आया और मेरे सामने नाक रगड़ता है, तभी मैं तेरे मर्द के लिए जमानत का जुगाड़ करूंगी। आ गई देख। आई अभी नहीं है। अरे बाबा, मेरे कुछ कहने से पहले ही ना वो ही शुरू कर देगी। उस शिष्टा ने कान भर दिए होंगे ना उसके। आए। अरे मुझसे गलती हो गई। पहले बाहर वाले लोगों के पैर पकड़े, अब मेरे पैर पकड़ रही है। आई, मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने बहुत गलतियां की है, माफी मांगती हूँ। इस घर में जो भी हुआ है ना, वो सब मेरी वजह से हुआ। पर इसके बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई, मैं किसी बहू जैसे नहीं, बेटी जैसी रहूंगी आपके साथ।
अब जो बोलेंगी वो करूंगी। पर इनको ना पुलिस स्टेशन से छुड़वा दो। मैं उससे छुड़वाऊं? हाँ, आप आई सुशलिया के हाथ चलो। अगर आप बोलोगी ना तो एक झटके में उनको छुड़वा देगी। अरे जिसको मैंने इस घर की चौखट लांघने नहीं दी, उसके घर जाकर भीख मांगने को कह रही है। आई अपने बेटे के लिए इतना कर सकती हो ना। अगर मेरा बेटा उस लायक होता ना तो मैं जान भी दे देती। मैं उसके घर जाऊंगी नहीं। अभिराम भैया, अरे आप तो जाओ ना। अरे आपका भाई है ना, पुलिस मार रही होगी उनको, हाल हाल कर रही होगी। कुछ नहीं लगता कि आपको उनके लिए? भाभी आप जरा शांत हो जाइए। अभिराम भैया, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। भाभी क्या कर रही हो ये? अरे मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अभिराम भैया तुम जाओ ना, उनको पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो। तुम सुशलिया के आ जाओ, उसको बोलो ना दत्ता भैया को छुड़ा दे। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं सुशला को या सयाजी को जमानत देने के लिए कहता हूँ। अभिरामा, अगर तू वहाँ गया ना तो वापस आते ही मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। आई वो जा रहे हैं तो उनको जाने दो ना। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं किसी और के लिए नहीं, आपके बेटे के लिए बोल रही हूँ ना। पर इस आई के लिए बेटे ने क्या किया? आप ना ऐसे नहीं समझने वाली। आप ना चाहती हैं कि वो बाहर ही नहीं आए। वो जेल में है इसलिए आप लोग को खुशी हो रही है। अभिराम भैया, तुम्हारी आई यही चाहती है। अगर मेरे पति के लिए सुशलिया ने जमानत नहीं दिलवाई ना तो मैं अपनी जान के साथ कुछ भी कर दूंगी और चिट्ठी में दोनों के नाम लिखूंगी, फिर जेल में चक्की पीसते रहना। भाभी, अरे आई तुम भी ना। अभिरामा, ऐसी धमकियाँ कई बार सुन चुकी हूँ, वो कुछ नहीं करती। अभी सुशलिया ने उसे भड़काया होगा ना, इसीलिए सब किया। डार्लिंग डार्लिंग क्या डार्लिंग क्या डार्लिंग। किस बात की खुशी है? हाँ? बैठो बैठो। बाड़े की डील हो गई क्या? होगी होगी, वो भी जल्दी होगी। उससे ज्यादा खुशी किस बात से हो रही है? बताऊं? नायको को मेरे उपकार तले दबाने के लिए। नायक को? मतलब दत्ता और सरिता को? वो तो पहले ही मेरे उपकार के बोझ में दब गए हैं, पर अब वक्त आ गया है उस इंदु नायक का और उस अभिराम का। तो अब नायकों पर उपकार मतलब? वैसा ही मौका आया है। दत्ता को पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्या? हाँ। सयाजी, इस बार बप्पा नायकों पर प्रसन्न होंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है, पर गणपति बप्पा मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। गणपति बप्पा मोरया। क्या करूं मैं? किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। घर पे गणपति आए हैं और घर का बेटा जेल में पड़ा हुआ है। क्या करूं? किसके पैर पड़ूं मैं? ये और इनका बेटा सुषमा के पास नहीं जाएगा तो फिर कौन? कावेरी? कावेरी कर सकती है। घर में गणपति आए, सब लोग खुश हैं और मेरे पति गए। सब लोग मोदक खाएंगे, इधर लड्डू खाएंगे और मेरे पति क्या खाएंगे? मार खाएंगे, वो पुलिस की मार।
अब क्या करूं? क्या हो रहा है रे बप्पा? सुन रही है ना तू? किसी को तो छुड़ाना चाहिए ना उनको। घर में त्योहार और घर का एक आदमी घर में नहीं है। कैसा लगता है? गांव वाले क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग? अभिराम भैया को बताया, आई को भी बताया। सुष्टिया के घर जाकर जमानत दिलवाओ, पर नहीं, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। तू सुन रही है ना? अब मुझे तुझसे ही आशा है। तू ही कुछ कर रे बाबा। पैर पड़ती हूँ मैं तेरे, पैर पड़ती हूँ। हाँ, तू जा, सुष्टिया के घर जा और बोल उसको मेरे पति को छुड़वा दे। जाएगी ना सुष्टिया के घर? जाएगी ना तू? जाएगी? अरे तो फिर इधर खड़ी क्यों है? हाँ, चल 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 जल्दी। ए, जा रही है ना सुष्टिया के इधर? तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है? जा जा जल्दी जा, सुष्टिया के घर जा। घबरा रही है ना? रुक रुक, हाँ रुक। तू ना यहीं से जा, मैं काम करती हूँ। मैं ना तेरी चप्पल लेकर आती हूँ। हाँ, इधर ही रुक। हाँ, ये ले, पहन चप्पल। जाएगी ना सुष्टिया के यहाँ? जा। हाँ, और ना उसके पैर पकड़ना। तू ना मेरी देवरानी नहीं है, बहन है, मेरी छोटी बहन। बहुत अच्छी है बहन मेरी, बहुत लाडली है। अब मेरा पति जल्दी घर आ जाएगा। ये अभी तक इधर ही? ए, तो यहाँ क्या कर रही है? सुष्टिया क्या जाने वाली थी ना? ऐसे क्या देख रही है? हंस क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? हाँ, तू ना ऐसे नहीं सुनेगी। चल चल मेरे साथ, चल चल चल।